साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, आप सबके बीच आज उपस्थित हैं फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के प्रश्नों के साथ। इससे पूर्व की वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। साथियों, ये गणित में कुछ थॉट होते हैं जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है। उनमें से यह है कि जब अंश एवं हर का अंतर समान हो तब अंश में बड़ी संख्या सबसे बड़ी भिन्न एवं अंश में सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी भिन्न होगी। आइए इसे प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। 2/7, 11/16, 4/9, 3/8, 12/17, 8/13 में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। साथियों, अभी हमने देखा था जब अंश और हर का जो अंतर है वो भी सभी संख्याओं में समान हो। जैसे हम पहले में देखते हैं 2 और 7 में 5 का अंतर, 11-16 में 5 का अंतर, 4-9 में 5 का अंतर, 3-8 में 5 का अंतर, 12-17 में 5 का अंतर, 8-13 में भी 5 का अंतर। साथियों, यहाँ हम देखेंगे सभी में अंश के मुकाबले हर जो है वो 5 ज़्यादा है। सभी संख्याओं में जो है हमारा हर अंश से 5 बड़ा है। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो यहाँ जो हमारा अंश सबसे बड़ा होगा, जैसे यहाँ हमें सबसे बड़ा अंश मिला 12/17 में सबसे बड़ा अंश मिला हमें यहाँ 12/17 में 12। और अगर हम सबसे छोटे अंश की बात करें तो वो मिला साथियों हमें 2। तो इस तरह से जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी होगी साथियों 12/17, ये सबसे बड़ी होगी। और इसी तरह से अगर ये पूछे कि सबसे छोटी भिन्न, तो साथियों वो होगी हमारी 2/7। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, ये कह रहा है जब अंश एवं हर में एक निश्चित अंतर के साथ सीरीज में बढ़ोतरी हो रही हो तब बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी एवं छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। यहाँ साथियों अंश और हर में एक निश्चित अंतर के साथ बढ़ोतरी होगी। आइए से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 1/8, 4/9, 7/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। साथियों, यहाँ इन्होंने 3 भिन्न दी हैं, 1/8 दी है, 4/9 दी है और 7/10 दी है। 3 भिन्न दी है। साथियों, जब 1 से 4 में जाते हैं तो यहाँ इससे ये 3 ज़्यादा है। इसी तरह से 4 से 7 में जाते हैं तो ये 3 ज़्यादा है। जब हर में देखते हैं तो यहाँ ये 1 ज़्यादा है और 9 से 10 ये यहाँ 1 ज़्यादा है। यानी अंश में 3 की बढ़ोतरी हो रही है साथियों और हर में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी और जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। साथियों, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी हुई 7/10, ये हमारी बड़ी हो गई, और 1/8 हमारी सबसे छोटी हो गई। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी तरह का। 2/7, 4/15 और 6/23 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। साथियों, यहाँ मैं हो गया, मैं की जगह पिछले 2 सवालों में, इस गलती को ध्यान न दें। तो यहाँ फिर वही है 2/7, 4/15, 6/23। यहाँ हम देखेंगे यहाँ ये 2 की बढ़ोतरी हो रही है, 4-6 में भी यहाँ 2 की बढ़ोतरी हो रही है। 7-15 यानी यहाँ 8 की बढ़ोतरी हुई और ये 6/23 था, तो यहाँ 15-8-23, यहाँ भी 8 की बढ़ोतरी। यहाँ साथ ही हम देखते हैं अंश में 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है और हर में 8 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से जो अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी और जो अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। तो यहाँ साथियों हमारी भिन्न सबसे बड़ी हुई 6/23, ये हमारी बड़ी हो गई, और 2/7 हमारी सबसे छोटी हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3/7, 5/11, 10/13, 7/12, 4/11 को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। साथियों, यहाँ आरोही और अवरोही क्रम में लिखा रहा है। इस तरह की जो भी हमारी भिन्न दी हैं इनके लिए हम क्या करते हैं, इनमें कोई क्रम नहीं है, ना बढ़ने का है ना अंतर का है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि अंश में हर से भाग देते हैं और उन्हें दशमलव में ज्ञात कर लेते हैं। जब इस तरह से मान निकाल के उसे आरोही अवरोही में निकाल लेते हैं। साथियों, इसका एक और तरीका है, इसमें हम क्या करेंगे, सभी के अंश में 10 से गुणा कर देते हैं।
यानी जैसे पहली होगी हमारी 30/7, दूसरी होगी हमारी 50/11, तीसरी होगी 10/13, इससे अगली होगी हमारी 70/12 और उससे लास्ट वाली होगी 40/11। हमने केवल साथियों अंश में गुणा करी है। उसके बाद जब 7 से 30 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 यानी 4.2 आया। फिर ये 11 चौक 44, 11 पंजे 55 ये आ गया। इससे अगली जब हम देंगे तो 13 सत्ते 91, ये यहाँ 10 से 100 हो गया था साथियों, तो 13 छंग 78 ये आ गया। इसी तरह से ये 5.8 आ जाएगा और लास्ट वाला हमारा ये जब भाग देंगे 3.6 आ जाएगा। साथियों अब इसे हम जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। साथियों यहाँ हम देखते हैं जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी है 3.6, यानी पहले नंबर पाई हमारी ये सबसे छोटी 4/11। चलो यहीं लिख दे रहा हूँ मैं। साथियों सबसे पहले हमारी हो गई 4/11। इससे बड़ी साथियों जिधर को चोंच खुलती है वो संख्या बड़ी होती है। छोटी क्लासों में जैसे कि पढ़ाया जाता है कि चिड़िया की चोंच किधर खुलती है, जिधर ज़्यादा हो। बस इसी से हम ध्यान रख सकते हैं कि चोंच जो खुलेगी, जो हमारे साइन होता है तो ज़्यादा की तरफ खुलती है, सबसे छोटी। इसके बाद साथियों हमारी संख्या होगी 4.2 वाली, यानी कि 3/7। ये साथियों हमारी होगी 3/7। इससे बड़ी साथियों 4.5 यानी कि 5/11। साथियों इससे बड़ी हमारी 58 यानी कि हमारी 7/12। और सबसे बड़ी हमारी साथियों 76 यानी तीसरे नंबर की 10/13। साथियों ये हमारा आरोही क्रम होगा। और जब ये अवरोही क्रम को भी पूछ रहा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे साथियों 10/13, फिर इसके तरफ को मुँह खुलेगा क्योंकि इससे छोटी है साथियों, वो आ गई 7/12। फिर इससे छोटी होगी साथियों हमारी 5/11। साथियों फिर उससे छोटी 3/7 और साथियों सबसे छोटी 4/11। जब आप वीडियो को सही से देखेंगे साथियों सब कुछ समझ में आ जाएगा। केवल आप इसे फास्ट आगे बढ़ा के या इस तरह से देखेंगे रोक तो आपको क्लियर नहीं होगा। इसे आप रोक कर भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा देखेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों इसी सवाल को फिर से लिया है। 3/7, 5/11, 10/13, 7/12 और 4/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। साथियों अभी हमने क्या किया था, अंश में भाग दिया, अंश में 10 से गुणा किया और हर में उससे भाग देके हमने मान दशमलव में निकाल लिया था। इसका एक और दूसरा तरीका होता है साथियों। इसमें क्या करते हैं हम 3/7 और 5/11। इसमें साथियों इसे ये हो गया हमारा A/B और दूसरा हो गया C/D। यहाँ A की D से गुणा कर देते हैं और B की C से। हम यहाँ कर लेते हैं AD और बराबर कर लेते हैं ये, इसका मान निकाल लेते हैं, बराबर नहीं करते साथियों। AD और उधर लिख लेंगे हम BC, B की गुणा DC में कर लेंगे और A की गुणा D में। तो यहाँ साथियों अगर हमारा AD बड़ा है, A की जो हमने D से मल्टीप्लाई करें, अगर हमारे यहाँ AD बड़ा होगा तो हमारी A/B भिन्न बड़ी होगी, और यदि BC बड़ा होगा तो हमारी C/D भिन्न बड़ी होगी। यहाँ हमें केवल A और C यानी अंश का ध्यान रखना है। जिस अंश वाली मल्टीप्लाई हमारी ज़्यादा आएगी वो वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी। आइए इस आधार पर इसे हल करने की कोशिश करते हैं। साथियों ये था 3/7 और 5/11। तो साथियों ये हो गया 11 × 33 और ये 5 × 35। साथियों पहले दूसरे में हमारी ये वाली भिन्न बड़ी है। अब दूसरी और तीसरी में देखते हैं। 5/11 और 10/13, 13 पंजे 65 और 11 धाई 110। इस तरह से साथियों हमारी अगली वाली भिन्न दूसरी वाली से तीसरी वाली भिन्न बड़ी है। अब साथियों 10/13 में और 7/12 में हम यहाँ देखेंगे साथियों 12 धाई 120 और 13 सत्ते 91। तो साथियों यहाँ भी ये वाली भिन्न इससे भी बड़ी है। अब साथियों इससे बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये अब हम क्या करते हैं इन दोनों को देख लेते हैं, क्योंकि ये पहली से बड़ी है, दूसरी से बड़ी है, चौथी से बड़ी है। तो साथियों हम 5B को और देख लेते हैं। 10/13 और 4/11। साथियों 11 धाई 110 और 13 चौका 52। साथियों यहाँ भी हम देखते हैं कि 10/13 हमारी सबसे
बड़ी है। तो साथियों इस तरह से हम, अगर हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो साथियों वह हमारी 10/13 सबसे बड़ी भिन्न होगी। 2√6, 3√2, 2√3, 3√4, 2√5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। साथियों ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का अलग अलग सबका वर्ग कर देते हैं। पहली संख्या का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 6, √6 का मान 6 आ जाएगा। 3 तिया 9 गुणा 2, तीसरी 2 दूनी 4 गुणा 3, 3 तिया 9 गुणा 4, और अंतिम वाली 2 दूनी 4 गुणा 5। हमारी 4 छंग 24 हो गई, 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 9 चौक 36, 4 पंजे 20। ये हमारे साथियों संख्याएं प्राप्त हो गई। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी संख्या आई 36, लास्ट से दूसरी, यानी कि 3√4 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ ये चिन्ह हैं जो इनके पावर के रूप में होता है। ये घनमूल 3 है, ये वर्गमूल 2 है, ये घनमूल 3 है। इसे लेंगे 4 की घात 1/4, जैसे इसे लेंगे 4 की घात 1/3, 4 की घात 1/4, 4 की घात 2 की घात 1/2 और 12 की घात 1/6। साथियों इन्हें इस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से संख्या होती है हमारी 3। तो ये यहाँ लिखा है 3, ये कोई संख्या नहीं है कि यहाँ ये गुणनफल में हो या कुछ, ये इनका मान है। जैसे ये घनमूल है, ये वर्गमूल है, तो यानी इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 3 की घात 1/3, 4 की घात 1/4, 2 की घात 1/2 और 12 की घात साथियों 1/6। साथियों इस तरह की संख्याओं में हम क्या करते हैं, जो हमारी घात में संख्या दी हैं इन सब का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी 3 का, 2 का, 2 का, 6 का एलसीएम निकालेंगे साथियों। तो 3, 2, 2, 6 इसका एलसीएम हम सीधे सीधे बहुत आसान है निकाल लेंगे, 12 है। अगर वैसे भी निकालना चाहें आप तो 3, 2, 2, 6 इस तरह से करके निकाल सकते हैं। 2, 3 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 3 से भाग देंगे, क्या था हमारी संख्याएं, 3, 4 था, ये 4 है साथियों। तो 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 3 आ गया, 2 एकम 2, 1 आ गया और यहाँ 3 उतार लिया, फिर यहाँ 3 से भाग दे देंगे। तो 2 दूनी 4 तिया 12। साथियों हमारे यहाँ 12 आ गया है, हमने ये लिखा था। अब क्या करेंगे साथियों, सब में घात में जो हमारा ये 3 की घात 1/3 था, तो इसे सबको 12/3 यानी एलसीएम से सारी घातों में गुणा कर दिया। दूसरा हो गया साथियों 4 की घात 12/4। तीसरा हो गया साथियों 2 की घात 12/2। साथियों चौथा हो गया हमारा 12 की घात 12/6। तो साथियों ये 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छंग 12 और 6 दूनी 12। इस तरह से साथियों हमारा ये हो गया 3 की घात 4, 4 की घात 3, 2 की घात 6 और 12 की घात 2। साथियों जब इसका मान 3 की घात 4 बार करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 चौक 16 चौका 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, ये हो गया हमारा साथियों 64, 12 बारियों में 144। साथियों सबसे बड़ी संख्या हमारी आई 144। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न भी 12 की घात 1/6 जो हमारी ये भिन्न के रूप में लिखी है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों सवाल दिया है 2 की घात 60, 3 की घात 48, 4 की घात 36, 5 की घात 24 को आरोही क्रम में लगाओ। साथियों इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, जो संख्याओं इनकी घातों के रूप में दी हैं, इनका मासा निकाल के उससे भाग दे देते हैं। मासा से 60, 48, 36 और 24 का में से निकालेंगे हम। 60, 48, 36 और 24 का में से ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या कर लेते हैं हम, 24 से 36 को भाग कर देते हैं। 24 एकम 24, 12 बच्चा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 12 चौक 48। यानी हमारे इन सब का जो में से मिला साथी वो मिला 12। अब 12 से भाग देंगे, 2 की घात 60 है, 60 में 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60। 3 की घात 48, 12 से भाग देंगे,
12 चौक 48, 4 की घात 36, 12 तिया 36, 5 की घात 24, 12 दूनी 24। अब साथियों इसका मान खोल लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घात का मान 5, 2 की घात 5 का मान हुआ 32, 3 तिया 9 तिया 27 तिया ये हुआ हमारा 81, 4 चौक 16 चौका 64 और 5 पंजे 25। साथियों आरोही क्रम में लगवा रहा है तो सबसे पहले 25 यानी 5 की घात 24, सबसे पहला आया हमारा 5 की घात 24। उसके बाद आएगा साथियों 32 यानी 2 की घात 60, इससे बड़ा हुआ 2 की घात 60। साथियों उससे बड़ा 64 यानी 4 की घात 36 और सबसे बड़ा हुआ साथियों 81 यानी 3 की घात 48। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों थोड़ा सा हम फैक्टर के बारे में जानेंगे। केवल इसमें कोई अलग से सवाल नहीं लिया है साथियों, इसी तरह से मैं केवल बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी पीछे हमने जाना था फैक्टोरियल 5 है हमारा, इसे इसी तरह से भी लिख देते हैं हम। 2 तरह से लिख देते हैं फैक्टर को, यहाँ लिख दिया या पीछे अपोस्ट्रोफी टाइप जो लगा देते हैं तो ये फैक्टरल कहलाता है। फैक्टर करेंगे तो इसका मान क्या होता है साथियों 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कोई भी संख्या के साथ फैक्टर लगा है तो वहां से घटते क्रम में 1 तक जो उसके गुणा का मान होगा साथियों वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो इसका मान हुआ 120। 5 फैक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साथियों, 5 फैक्टर बराबर 5 गुणा 4 फैक्टर, या इस तरह से भी लिख सकते हैं गुणा 4 गुणा 3 फैक्टर, और 2 फैक्टर का मान 2 होता ही है साथियों। तो यहाँ इस तरह से भी हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। कोई संख्या साथियों दी है 6 फैक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा 6 गुणा 5 फैक्टर, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। या और किस तरह से लिख सकते हैं साथियों इसे 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टर, यानी हम जहाँ फैक्टर लगाएंगे वहाँ इस तरह उसे साथियों छोड़ सकते हैं। अब एक सवाल ले लेते हैं 6 फैक्टर माइनस 5 फैक्टर जमा के 4 फैक्टर। साथियों यहाँ हम देखेंगे सबसे छोटा दिया है 4 फैक्टर, तो हम इसे 4 फैक्टर तक तोड़ लेंगे, यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टर माइनस 5 गुणा 4 फैक्टर और प्लस 4 फैक्टर। अब यहाँ हमने 4 फैक्टर साथियों कॉमन ले लिया तो 6 पंजे यहाँ 30 बचा, यहाँ माइनस के 5 बचा और यहाँ 1 बचा। अब साथियों 30 में से 5 घटाने हैं 1 जोड़ने, यानी 31 में से 5 घटाने, तो हमारे ये बचा 26 और 4 फैक्टर, इसे 4 ऐसे लिख सकते हैं या 26 4 फैक्टर इस तरह से थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पता चले कि 264 फैक्टर है, इसलिए हम यहाँ इसे इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट नुमा, जिससे क्लियर हो जाए कि 26 और 4 फैक्टर है। साथियों इसी तरह से एक सवाल और देख लेते हैं 7 फैक्टर माइनस 6 फैक्टर प्लस 5 फैक्टर। इसमें साथियों इसका मान पूछ लेता है, कहीं भी फैक्टर लगा के छोड़ देता है, इस वजह से ये बताए जा रहे हैं। तो साथियों सबसे छोटा है 5 फैक्टर, यानी 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टर माइनस 6 गुणा 5 फैक्टर माइनस 5 फैक्टर। साथियों 5 फैक्टर हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो 7 छंगे आगे 42 माइनस के 6 माइनस का 1। साथियों 42 में से 7 घटाना है तो हमारा बचा 37 और बचा 5 फैक्टर, ये हमारा आंसर आ गया। या इससे अगर ज़्यादा कराता है तो हम 37 की गुणा 5 फैक्टर का मान 120 होता है, तो हम उसे आसानी से कर लेंगे। साथियों यहाँ एक चीज़ मॉड्यूल के बारे में और बताना चाहूँगा। मॉड्यूल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। मॉड्यूल ये होता है जो दोनों संख्याओं के आगे पीछे स्ट्रेट लाइन खींची होती है, वो मॉड्यूल कहलाता है। माना ये 5 है तो साथियों इसका मान होगा 5। मॉड्यूल -5 ये कोई संख्या है साथियों, इसका मान होगा 5। कोई संख्या -7 मॉड्यूल में है साथियों, तो इसका मान होगा 7। साथियों एक सवाल हमसे पूछा है 36 - 50 ये मॉड्यूल में है, इसका मान बताओ क्या होगा। तो जब हम इसे करेंगे साथियों 36 में से 50 कम करेंगे, यहाँ 50 ज़्यादा है माइनस का है तो माइनस के 14 बचा, और ये मॉड्यूल में है। लेकिन जब हम मॉड्यूल हटाएंगे तो मॉड्यूल की जो वैल्यू होती है साथियों हमेशा धनात्मक होती है, तो इसका मान होगा 14। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।